Hello everyone, this is Gansham Joshi and welcome to all of you in this lecture. ये बच्चों लेक्चर नंबर थर्ड है बच्चों चैप्टर सेकंड का बेसिक का बच्चों लेक्चर चल रहा है अभी बेसिक कंसेप्ट ही अपने कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का बच्चों चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका बच्चों हमारे पास कौन सा टॉपिक है इस लेक्चर में बच्चों अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ेंगे बच्चों एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ग्राफ पढ़ेंगे हम तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ग्राफ बच्चों ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले अपने बात करते हैं साइन एक्स का सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ दिखाऊंगा इनके बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ जो कि क्लास 11th में भी होते थे एक बार रिकॉल हो जाएंगे बच्चों अगर आपने नहीं पढ़े तो आप पढ़ लोगे अगर पढ़े हुए तो बच्चों रिकॉल हो जाएंगे तो फर्स्ट वी हैव साइन एक्स ये देखो बच्चों ये साइन एक्स का ग्राफ है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो ये बच्चों ये ओरिजन है एक्स एक्सिस पर बच्चों एंगल ले रखे हैं एक्स एक्सिस पर क्या है बच्चों ऑन एक्स एक्सिस बच्चों क्या लेंगे एंगल एक्स एक्सिस पर क्या लिए जाएंगे बच्चों एंगल लिए जाएंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे बच्चों वैल्यू वाई एक्सिस पर क्या लेंगे बच्चों वैल्यूज लेंगे आई बात समझ वाई एक्सिस पर क्या लेंगे बच्चों वैल्यू लेंगे तो ध्यान से देखो ये देखो बच्चों जीरो पे जीरो ही होता है साइन थीटा जीरो पे जीरो होता है एक्स एक्सिस पे एंगल मैं आपको बता देता हूँ पहले ये 0 डिग्री फिर बच्चों ये पाई बाय 2 आ गया दिस मीन्स 90 डिग्री फिर बच्चों पाई आ गया दिस मीन्स 180 डिग्री फिर 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री आ गया फिर 2 पाई आ गया बच्चों ऐसा ये चलता जाएगा ऐसे ये बच्चों चलता जाएगा समझ रहे हो बात को ऐसे ये बच्चों चलता जाता है ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ चलता रहता है अब साइन एक्स की वैल्यू जो होती है बच्चों मैंने आपको बताई थी साइन एक्स की जो रेंज होती है -1 से +1 होती है तो ऊपर वैल्यू सिर्फ बच्चों +1 तक जाएगी ये है ना ये वैल्यू ये देखो ये +1 तक जाएगी वैल्यू ठीक है और नीचे कहाँ तक जा रही है अगर आप ध्यान से देखो ये देखो -1 तक जा रही है ये रेंज है बच्चों साइन की वैल्यू की -1 से +1 के बीच में रहती है तो देखो 0 डिग्री पे कितना आता है 0 ये देखो ये ग्राफ है 0 पे ओरिजिन से जा रहा है ना साइन का ग्राफ जो है कौन से ग्राफ पे अपने बात कर रहे हैं बच्चों अपने अभी साइन थीटा के ग्राफ की बात कर रहे हैं अपने y इक्वल साइन एक्स के ग्राफ पे बात कर रहे हैं समझ आई बात ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है y इक्वल साइन एक्स का ग्राफ है ये बच्चों ओरिजिन से जा रहा है 90 डिग्री पे अपनी ये मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू +1 लेता है और वैसे आपको पता है 270 पर बच्चों इसकी नेगेटिव वैल्यू -1 आती है हमने जब बच्चों कंसेप्ट सीखा था आइए ऊपर चलते हैं यूनिट डिजिट वाला जो सर्कल बनाया था बच्चों इस सर्कल को ध्यान से देखो मैंने बताया था ना ये देखो 90 डिग्री पे y क्या होता है ये जो y वाला कोऑर्डिनेट है ये साइन थीटा का है ये देखो y वाला कोऑर्डिनेट साइन थीटा का है तो 90 डिग्री पे 1 होता है और बच्चों ये देखो अगर आप ध्यान से देखो 180 पे 0 है और 270 पे कितना है बच्चों 270 पे देखो ये देखो 270 पे -1 है और बच्चों हमने जो नीचे ग्राफ अभी आपको समझाया है मैं भी तो यही बातें बता रहा हूँ मैं ये देखो 90 डिग्री पर 1 आ रहा है ये 1 आ रहा है 270 पर बच्चों कितना आ रहा है 270 पर कितना आ रहा है -1 आ रहा है समझ रहे हो तो इस तरीके से ये ग्राफ बच्चों ट्रेवल करता है इसका ग्राफ वेव होती है बच्चों साइन थीटा का ग्राफ कोस थीटा का ग्राफ एक वेव की तरह बिहेव करता है ऐसे माइनस में पीछे भी चलता है बच्चों ऐसे माइनस में पीछे चलता है और ऐसे आगे चलता है और ये चलता रहता है बच्चों साइन एक्स का ग्राफ कभी नहीं रुकता समझ रहे हो बात इनका ग्राफ कभी रुकता नहीं है समझ आई बात तो साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों माइनस साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या साइन एक्स की जो वैल्यूज होती है प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे साइन एक्स की साइन एक्स की जो वैल्यू होती है बच्चों मैक्सिमम 1 होती है और बच्चों मिनिमम कितनी होती है -1 होती है और ये ओरिजिन से भी जा रहा है तो याद रखना साइन एक्स का ग्राफ अगर सिर्फ पॉजिटिव वाला लो आप सिर्फ पॉजिटिव वाला लो तो ऐसे जाएगा ये ऐसे करके आई बच्चों बात समझ ये साइन एक्स का ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव वाला बोला मैंने सिर्फ पॉजिटिव अब बच्चों ये जो साइन एक्स है ना ये तो ग्राफ आपने सीख लिया ठीक है पहले बच्चों मैं आपको सारे ग्राफ दिखाता हूँ साइन के दिखाऊंगा फिर कोस का दिखाता हूँ और फिर टेन का फिर कोट का सारे के सारे ग्राफ दिखाता हूँ बच्चों ध्यान से देखना सभी ग्राफ जो सबसे पहले अपने बात करते हैं साइन एक्स का ग्राफ देखो ये देखो बच्चों साइन एक्स का ग्राफ ये साइन एक्स का ग्राफ है बच्चों ध्यान से देखना ये साइन एक्स का ग्राफ है देखो समझ रहे हो ये देखो ओरिजिन से जा रहा है और इसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही है बच्चों ये देखो पाई बाय 2 पे 1 है दिख रहा है ना ये देखो पाई बाय टू पर 1 वैल्यू आ रही है ठीक है और इधर देखो बच्चों ये देखो ये -1 वैल्यू दिख रही है आपको ये देखो -1 वैल्यू कितने पे है ये देखो 3 पाई बाय 2 पे आ रही है 3 पाई बाय 2 पे और देखो ये देखो साइन n पाई हमने 0 पढ़ा था ना देखो पाई पे भी 0 है और फिर ये देखो
ये 2 पाई पे भी जीरो है, ये देखो फिर से जीरो है, ये 3 पाई पे भी जीरो है, 4 पाई पे जीरो है। ये से क्यों है जीरो? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है साइन एन पाई क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ये ओरिजन है। अब देखो एक से ऊपर कभी ग्राफ है ही नहीं, ध्यान से देखो, एक से ऊपर ग्राफ है ही नहीं, इस ग्राफ को देखो, वन से ऊपर गया ही नहीं। और एक वेव है बच्चों, ध्यान से देखो, ये सारी की सारी क्या है, एक वेव है, समझे? इसलिए आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी, वेव पढ़ते हो ना बच्चों फिजिक्स के अंदर, आपने जो पढ़ी है वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लोगे। ये देखो पाई/2 पे 1 और 3 पाई/2 यानी 270 डिग्री पे -1, ये साइन एक्स है बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको कोस एक्स का दिखाता हूँ ग्राफ। कोस एक्स का देखो बच्चों, ये कोस एक्स का है। आपको पता है कोस एक्स जीरो पे क्या होता है बच्चों, वन वैल्यू देता है ना, जीरो पे वन देता है, देखो जीरो पे वन वैल्यू देता है। और 90 डिग्री पे जीरो हो जाती है, ये देखो 90 डिग्री पे क्या है बच्चों, 90 डिग्री पे देखो जीरो आ रही है। फिर बच्चों आपको पता है 180 पे कितनी होती है, -1 होती है। 180 पर कितनी होती है बच्चों, कोस की वैल्यू -1 होती है। तो आ रही है बात समझ? तो साइन और कोस के ग्राफ बच्चों क्या होती है, वेव होती है। समझ आई बात? अब बच्चों लेकिन 10x का ग्राफ देखो, 10x का ग्राफ इनफाइनाइट होती है, 10x की रेंज आपको पता है, 10x की रेंज क्या होती है बच्चों, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है बच्चों, इनफाइनाइट। ये देखो ये 10x का ग्राफ है बच्चों, ये बच्चों ग्राफ है ना, ये 10x है, ये लहरें सी जा रही है ना, ये लहरें हैं जो, ये किसका ग्राफ है बच्चों, 10x का। तो ये लहरें बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि नेचर जो है बच्चों, नेचर जो है ना, प्रकृति जो है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक है पूरी पूरी। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लहरें जो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक का 10x का फंक्शन है एक तरीके से, आप समझो अगर तो बच्चों। ये देखो जीरो पे कितनी होती है, जीरो होता है 10। और पाई/2 पे बच्चों कितना होता है, अब यहाँ पे पाई/2 इन्होंने एंगल मैं आपको उधर दिखाऊंगा उस ग्राफ के अंदर। पाई/2 पे इन्फानेट होता है, इन्फानेट का मतलब ये देखो चलता जा रहा है ग्राफ, ऊपर तक चलता जा रहा है, ऊपर तक ये देखो चलता जा रहा है, ऊपर तक बच्चों चलता जा रहा है, कहीं नहीं रुक रहा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना बात को? तो ये किसका ग्राफ है बच्चों, 10x का ग्राफ है। आप ग्राफ से आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए, ग्राफ दिमाग के अंदर फंक्शन का नेम लेते क्या आ जाना चाहिए, ग्राफ आ जाना चाहिए। तो ये बच्चों 10x का ग्राफ है, आपकी बुक में भी बच्चों दे रखे हैं ये सारे के सारे, समझे बात को? और फिर 10x के बाद बच्चों कोट एक्स का ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। कोट एक्स का ग्राफ देखो, ये कोट एक्स का है बच्चों, 10x का मुंह उधर था, कोट एक्स का इधर हो गया, क्योंकि आपको पता है ये देखो जीरो पे बच्चों, जीरो पे जो कोट एक्स है इन्फानेट होता है। देखो ये जीरो, जीरो पे कोट एक्स कितना होता है, इन्फानेट होता है। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइन कहीं ना कहीं जाके इसको टच करेगी, कहीं ना कहीं जाके टच करेगी, लेकिन बच्चों ये टच कहीं नहीं करेगी, ये टच कहीं नहीं करेगी। ये देखो ये आपको लग रहा है कि ये ऊपर टच कर रही है, ये आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि टच कर रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो देखो इनके बीच में ये डिस्टेंस आ गई ना। अब आपको यहाँ लग रहा है कि ये टच कर रही है, अब आपको ऐसा फील होगा कि ये टच कर गई, ये देखो ये टच कर गई, लेकिन ये टच नहीं करेगी बच्चों। ये देखो इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, ये देखो कितनी डिस्टेंस है। ये कभी टच नहीं करेगी, कभी टच क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है जीरो पे कितना होता है, कोट जीरो कितना होता है बच्चों, कोट जीरो इन्फिनिट होता है। इसलिए जीरो पे बच्चों आपको इट सीम्स टू बी, ये लग रहा है कि आपको कि ये टच करेगी, लेकिन टच कभी नहीं करेगी। तो ये कोट का ग्राफ है बच्चों। कोट के बाद अगर अपने बात करें, ये सेक एक्स का ग्राफ है बच्चों। ये देखो ये पैराबोला से बने हैं ना, जो खूब सारे पैराबोला से बने, ये कैप्सूल से बने हैं जो, ठीक है। ये किसका ग्राफ है बच्चों, सेक का ग्राफ है। सेक का ग्राफ ऐसा क्यों आया, ध्यान से समझो। जीरो पर तो वन वैल्यू देता है, ये देखो जीरो पर वैल्यू क्या देता है, वन देता है। लेकिन बच्चों 90 डिग्री पर वैल्यू क्या देता है, याद है आपको 90 डिग्री पर वैल्यू क्या देता है? 90 डिग्री पर बच्चों, ये 90 डिग्री का है बच्चों, यहाँ पे 90 है, थोड़ा ध्यान रखना। एक्स एक्सिस पे एंगल है, ठीक है। तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो बच्चों ये जो 2 क्या बच्चों, 1 लिखा हुआ है, सॉरी, जो 1 लिखा हुआ है ना, 1 है जहाँ पे, अभी 1 वाला बनाया नहीं इन्होंने, ठीक है। मान लो एक बार ये मान के चलो, आपको लग रहा होगा कि ये टच करेगा, लेकिन टच नहीं करेगा बच्चों। ये देखो, ये देखो डिस्टेंस है इसके बीच में। समझ रहे हो बात को? समझ आ रही है बात? तो जीरो पे sec x कितनी वैल्यू देता है बच्चों, 1 देता है। समझ आई बात? जीरो पे 1 देता है। इसके बाद बच्चों cosec x में दिखाता हूँ आपको, cosec x, cosec x देखिए, ये बच्चों cosec x का ग्राफ, cosec x, एक सेकंड रुको, cosec x का बच्चों ग्राफ देख लेते हैं अपने। ये बच्चों ग्राफ है ना, ये cosec x का ग्राफ, ध्यान से देखिए। जैसे sec x था उसका जस्ट रिवर्स क्या हो गया बच्चों, cosec x का ग्राफ हो गया।
अब बच्चों ये तो हमने पढ़े साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के, लेकिन बच्चों अपने मेन बात करते हैं इनवर्स वालों पे आ जाते हैं, हम अपने इनवर्स वालों पे। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मैंने अभी आपको साइन एक्स का ग्राफ समझाया था। कौन सा ग्राफ था बच्चों हमारे पास? ये साइन एक्स का था। इसके बाद बच्चों हमने कोस का भी अभी देखा। अभी मैंने आपको उस ऐप के अंदर दिखाया था कोस का ग्राफ ये था बच्चों, देखो बुक में भी दे रखे हैं आपके। ग्राफ ढंग से समझ लो बच्चों, इस पर क्वेश्चन बनेगा। जीरो पे बच्चों वन होता है, ये देखो जीरो पे वन होता है, कोस थीटा जीरो पे वन होता है ना। कोस जीरो की वैल्यू वन होती है। और कोस पाई बाय टू कितना होता है बच्चों? कोस पाई बाय टू कितना होता है बच्चों? कोस पाई बाय टू जीरो होता है। तो देखो ये पाई बाय टू पे कितना बच्चों? पाई बाय टू पे जीरो आ गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चों? एंगल है। और ये ओरिजन है, ओरिजन पे तो सभी जीरो होता है, तो पाई बाय टू पे कितना हो गया? जीरो हो गया। और पाई पे बच्चों माइनस वन होता है, ये देखो पाई पे माइनस वन होता है। ऊपर देखो यूनिट वाला जो हमने सर्कल बनाया था, उसमें भी देखो कोस 180 डिग्री की वैल्यू देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है? ये देखो माइनस वन है। एक्स वाला कोऑर्डिनेट किसका होता है बच्चों? एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है कोस का। तो 180 पे कितना है बच्चों? 180 पे है ये माइनस वन। आई बात समझ? ऐसे बच्चों ये कोस की होगी। पहले मैं आपको ट्रिग्नो के दिखा देता हूँ, फिर इनवर्स वाले समझा दूंगा। ये देखो बच्चों ये tan का था, ये tan का था बच्चों ग्राफ। अभी मैंने दिखाया भी था आपको उस ऐप के अंदर। जीरो पे बच्चों जीरो, लेकिन ये जो पाई बाय टू पे इन्फानेट होता है ना, पाई बाय टू पे ये देखो इन्फानेट, ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। ये 90 डिग्री वाली लाइन जो है ना, इसको टच नहीं करेगा। इट सीम्स टू बी कि ये टच करेगा, लगेगा कि टच कर रहा है, लेकिन करेगा नहीं। अभी मैंने आपको जूम करके भी दिखाया था, और बुक के अंदर तो जूम होने से रहा। तो ये 10x का ग्राफ है, किसका बच्चों? 10x का। टेन 90 डिग्री हमने क्या पढ़ा हुआ? टेन 90 डिग्री बच्चों नॉट डिफाइन होता है। वैसे इन्फानेट एक बार याद रखो आप, इन्फानेट, ये सर इन्फानेट ही पढ़ा था। नहीं बच्चों, इन्फानेट क्यों होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। लिमिट लेनी पड़ती है तब इन्फानेट होता है। लिमिट का मतलब ये देखो ये पास में जाता जा रहा है। लिमिट का भी तो कंसेप्ट यही था कि ये पास में जाता जा रहा है। ये 90 वाली एंगल वाली लाइन है और ये वैल्यू वाली लाइन है, ये इसके पास जाती जाएगी लेकिन टच कभी नहीं करेगी। ये 10x का था बच्चों। 10 के बाद बच्चों ये कोट का था, जस्ट इसका रिवर्स। ठीक है। और उसके बाद है बच्चों sec x का। इनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग है बच्चों ग्राफ। ये ग्राफ बना कैसे? पहले बुक्स बनाया, पहले बुक्स बनाया। ठीक है। ऊपर तो सारे के सारे एंगल लिखी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ठीक है। याद करो जीरो पे सेक थीटा जीरो पे वन होता है, जीरो पे वन होता है। जीरो के बाद बच्चों जीरो पे देखो वन हो गया। अब 30 पे कितना होता है? 30 पे याद करो, 30 पे होता है बच्चों 2/√3। कितना होता है? 2/√3 होता है। 2/√3, क्योंकि कोस 30 √3/2 होता है। तो सेक 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 की वैल्यू बच्चों कुछ तो आएगी। तो जीरो, फिर 30 डिग्री पे बच्चों कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। समझ गए बात को? वन से थोड़ा सा ज्यादा ही तो जाएगा। 2/√3 कितना होता है? 2/√3 की वैल्यू 1.73। 1.73, तो 2 को 1.73 से डिवाइड करोगे तो एक से तो ज्यादा आएगा ना। ये देखो ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, एक से ज्यादा आएगा। ये ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें पता है 90 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते, 90 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते इन्फानेट बन जाएगा। 90 डिग्री पे जब पहुंचेगा तो इन्फानेट की ओर चला जाएगा। तो ये 90 डिग्री पे बच्चों देखो इन्फानेट वाली वैल्यू पे जा रहा है। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फानेट। अब वाई की वैल्यू क्यों होगी? ये देखो वाई के इक्वल में आ रही है ना, वाई के इक्वल में sec x है, तो बच्चों वाई की वैल्यू ही आएगी वो। आ रही है बात समझ? तो ये sec x है बच्चों। इसके बाद बच्चों cosec x, ये cosec x है बच्चों, ये cosec x का ग्राफ है। आप दिमाग से सोचो, cosec x का ग्राफ पहले जीरो पे नॉट डिफाइन होता है, या अपने कह सकते हैं इन्फिनिट की तरफ जाएगा। फिर पाई बाय टू पे बच्चों वन आएगी वैल्यू, ये देखो पाई बाय टू पे वन। फिर पाई बाय टू के बाद बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से बढ़ने लग जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय टू के बाद पाई है ना बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। दिमाग के अंदर सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट भी चलेगा और वैल्यू भी चलेगी। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से वैल्यू बढ़ेगी। और बच्चों ये पाई से थ्री पाई बाय टू, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू बच्चों पाई पे कितनी होती है? 10 पाई बच्चों जीरो होता है। तो कोसेक पाई क्या होगा? नॉट डिफाइन या इन्फिनिट। ये देखो ये जो जीरो वाली पाई वाली लाइन है, पाई वाली लाइन पे क्या होगा? इन्फिनिट। ये देखो इन्फिनिट से आएगा, फिर धीरे धीरे इन्फिनिट से धीरे धीरे आएगा, फिर पाई बाय टू पे कितना आ जाएगा? -1। क्योंकि हमने पढ़ा था साइन 3 पाई बाय टू, सॉरी 3 पाई बाय टू पे -1। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था कि साइन जो होता है 3 पाई बाय टू पे -1 है, तो कोसेक भी तो 3 पाई बाय टू पे -1 ही होगा। इसलिए ये देखो फिर 3 पाई बाय टू पे -1, फिर ऐसे नीचे की तरफ जाने लग जाएगा। अगली बात समझ? तो इस चीज को समझो, एक बार फिर से समझाता हूँ मैं। जीरो से पाई बाय टू के बीच में कोसेक की वैल्यू से नीचे आती है, क्योंकि जीरो पे इन्फिनिट होता है। इन्फिनिट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो इन्फिनिट से भी नीचे की तरफ आता है।
इन्फिनिट से कहाँ आता है बच्चों, नीचे की तरफ आता है ग्राफ, तभी तो इन्फिनिट से नीचे की तरफ आता आता है। कोसेक 90 डिग्री पे 1 वैल्यू दे देता है, कोसेक 90 डिग्री पर कितनी वैल्यू दे देता है बच्चों, 1 वैल्यू दे देता है। आ रही है बात समझ, 90 डिग्री पर कितनी वैल्यू दे देगा बच्चों, 1 वैल्यू दे देगा। एक सेकंड में आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो बच्चों, ग्राफ है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो पे तो बच्चों इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, 90 डिग्री पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 90 डिग्री पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री के बाद अब सोचो, 90 डिग्री के बाद ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है बच्चों, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि फिर से वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, फिर से वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। और फिर बच्चों पाई पर जाते जाते फिर से नॉट डिफाइन बनेगा, और फिर पाई के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनेगा। तो आपको पता है ऊपर तो वाई पॉजिटिव है, नीचे कैसा है, नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो ये देखो ये नेगेटिव वैल्यू है सारी की सारी, ये नेगेटिव वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो नेगेटिव है, ये तो ये नेगेटिव वैल्यू देखो, ये 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, यहाँ पे बच्चों 3 पाई बाय 2 होता है, और ये क्या है, 2 पाई है, ठीक है। तो इसमें भी तीसरे और चौथे दोनों में नेगेटिव होता है कोसेक, तो देखो इनकी वैल्यू, ये ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। अब ये भी दिमाग लगा सकते हो, देखो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ग्राफ ऊपर की तरफ बना यानी पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ, ग्राफ का मतलब ये देखो पाई एंगल से लेके 2 पाई एंगल तक थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो हुआ, पाई से 3 पाई बाय 2 तक थर्ड, और ये फोर्थ हो गया, तो इसमें ग्राफ बच्चों नीचे की तरफ बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। आई बच्चों बात समझ, तो ये तो थी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आज मैं आपको इनवर्स वाले समझा रहे थे। इनवर्स वाले बच्चों बिल्कुल आसान है, जैसे ये एक्स एक्सिस पे बनता है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस पे अपने एंगल लेते हैं, और वाई एक्सिस पे बच्चों वैल्यू ले ली। अब इसके अंदर उल्टा हो जाता है, इसमें आप वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हो बच्चों, वाई एक्सिस पर एंगल ले रहे हो, वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हो, एंगल, और एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे बच्चों, वैल्यू लेंगे, एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे बच्चों, वैल्यूज लेंगे। इतना सा फर्क है, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा सेम है, बस इतनी बात समझनी है। ये देखो, ये देखो बच्चों, जीरो पे जीरो है, जीरो पे जीरो, फिर पाई बाय 2 पे देखो बच्चों 1 वैल्यू आ रही है, पाई बाय 2 पर 1 वैल्यू आ रही है, और ये 3 पाई बाय 2 पे देखो -1 वैल्यू आ रही है। इधर भी देख सकते हो, ये देखो 3 पाई बाय 2 पे -1 वैल्यू आ रही है। तो एक बार बच्चों ये ग्राफ आप बना के देख लेना अपने हाथ से, ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया, समझे ना, साइन इनवर्स एक्स का एक बार फिर से बताता हूँ। ये देखो जीरो पे तो बच्चों जीरो है, और फिर ये पाई बाय 2 पर 1 वैल्यू ले रही है। एक्स एक्सिस पर आपको वैल्यू लेनी है, तो एक्स एक्सिस पर बच्चों हमें पता है साइन एक्स की और कोस एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है, इनसे ज्यादा तो बढ़ती नहीं। तो एक्स एक्सिस पे एक तो 1 ले लो, एक -1 ले लो, तो अब इसके बीच में ही ग्राफ ऐसे रन करवा दो, ऊपर तो प्लस के अंदर चला दो, ऐसे कर, ऊपर तो प्लस में चला दो, ठीक है, और ऐसे नीचे चला दो। समझे बात, समझ रहे बात। यही ग्राफ बच्चों सेम का सेम मान लो वर्टिकल कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल था, इसको क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया, सभी में सेम किए, सभी में सेम किया। ये देखो, ये बच्चों हॉरिजॉन्टल ग्राफ था, इसको क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया। समझ गए बात को। एक बार बच्चों अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर समझ लेना। लेकिन अब आप कहोगे कि सर इन सभी ग्राफ को बच्चों एक बार आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से, मैंने सारे के सारे ट्रिग्नो वाले बता दिए, बस ट्रिग्नो वाले हॉरिजॉन्टल पे थे, ये वाले वर्टिकल पे आ जाएंगे। अब आते हैं बच्चों अपने प्रिंसिपल वैल्यू वाले ग्राफ पे, प्रिंसिपल वैल्यूज आओ। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यूज पे एक बार और बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स की बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू थी, यानी मैं रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2। क्या थी बच्चों, -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू है, याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू। अगर प्रिंसिपल वैल्यू का अपने ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, तो अब देखो ये जो है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये तो सभी एंगल पे वैल्यू दे रहा है, पाई बाय 2 पे भी, पाई पे भी, 3 पाई बाय 2 पे। लेकिन बच्चों जो प्रिंसिपल वैल्यू वाले थे, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो प्रिंसिपल वैल्यू वाले होते हैं ना बच्चों, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं बच्चों, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, किसके लिए, सिर्फ दो क्वाड्रेंट में रहती है ये वैल्यू, सिर्फ दो क्वाड्रेंट में रहती है। समझ रहे हो ना गेम को, सिर्फ दो क्वाड्रेंट में। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझो। जैसे ये -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 है, तो याद रखना, अब ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स है। -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 का मतलब है ये -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2, ये है बच्चों। ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे एक्स एक्सिस से तो प्लस का पाई बाय 2 आएगा, नीचे वाली तरफ चलेंगे तो बच्चों माइनस का पाई बाय 2 आएगा। समझ रहे हो ना गेम को, समझ रहे हो बात को, ये माइनस के पाई बाय 2। अगर कोस के लिए बात करें, कोस के लिए, तो कोस का है बच्चों 0 से पाई, कोस का क्या है बच्चों, 0 से पाई, यहाँ पे 0 डिग्री है,
और यहाँ पे क्या बच्चों पाई यानी 180 डिग्री है। समझ गए बात को? ये दिमाग में बना लो एकदम डायग्राम कि कोस की जब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी तो अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, और जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। साइन की साइन की और याद रखो मैंने तीन बताए थे एक साथ, साइन की, टेन की और कोसेक की। ये तीनों सेम रहते हैं, किस किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? एक तो पहले में रहते हैं, फर्स्ट के अंदर रहते हैं बच्चों, एक फोर्थ में रहते हैं, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में। बाकी तीन जो रह गए कौन कौन? बाकी तीन जो है कोस, सेक एंड कोट। वो सेकंड कोट बच्चों में इधर बना देता हूँ, ये पहले और दूसरे में रहते हैं हमेशा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो फर्स्ट के अंदर, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो सेकंड के अंदर। ऐसे बच्चों मूव करते हैं ये तीनों ऐसे मूव करते हैं। और ये तीनों बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। कौन कौन? साइन, साइन, कोसेक एंड टेन। आई बच्चों बात समझ? इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने जो ग्राफ पढ़े थे बच्चों, वो प्रिंसिपल वैल्यू वाले ग्राफ नहीं है। ये जो हमने अभी जो पढ़े थे बच्चों साइन इनवर्स का, ये जो साइन इनवर्स का ग्राफ है, ये प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ नहीं है, ये सारा कंप्लीट ग्राफ है। ये बच्चों कंप्लीट ग्राफ है। प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ मैं आपको बच्चों दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ दिखा देता हूँ मैं आपको बच्चों। प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ देखो इसका। प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ बच्चों हमने अभी बात की थी, सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट में रहेगा। तो साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ बच्चों इतना सा होता है, देखो ये इतना सा ग्राफ, ये सिर्फ इतना सा ग्राफ है बच्चों, देखो। क्यों है? सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट में रहना ना। एक तो वैल्यू आनी है बच्चों -1, एक तो वैल्यू क्या रहेगी? -1 रहेगी, ठीक है, -1 रहेगी। एक वैल्यू बच्चों +1 तक रहेगी, ये जो +1 तक रहेगी। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना बात को? ये देखो ये +1 है और यहाँ पे ये -1 है, ये -1 है, ये +1 है। तो ये साइन इनवर्स एक्स का बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ है, ये इतना सही होता है। समझे बात को? इसके बाद अगर मैं अपने बात करें बच्चों कोस इनवर्स एक्स का, अगर अपने बात करें कोस इनवर्स एक्स की, तो देखो कोस इनवर्स एक्स की, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। कोस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बच्चों दो ही क्वाड्रेंट में रहेगा ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू को ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको। ये देखो बच्चों सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट में है। दो क्वाड्रेंट में कैसे है? वाई पे तो बच्चों एंगल लिए है, एक्स एक्सिस पे इन्होंने वैल्यू ली है। ये देखो ये -1 तक जा रहा है और ये +1 तक जा रहा है। समझे बात को? इतना सही ग्राफ है, ध्यान से देखो, ये इतना सही ग्राफ। समझ गए बात को? तो ये क्या थे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनके ग्राफ है। क्या बच्चों? ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। ये आपके सिलेबस में है बच्चों। आई होप सो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इनको बच्चों अच्छी तरीके से आप एक बार क्या कर लेना, पढ़ लेना, और एक बार हाथ से बना के देख लेना। एक बार बना के देख लोगे ना, आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये छप जाएंगे। और यही है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे बच्चों कोई भी नेम लेते हैं अपने, जैसे मैंने बोला साइकिल, साइकिल नेम लेते ही बच्चों आपके दिमाग के अंदर क्या बन गया? एक साइकिल बन गई। ये मेरे डायग्राम थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आप समझो कि आपके दिमाग के अंदर क्या बन गई बच्चों? एक साइकिल बन गई। आपके दिमाग के अंदर बच्चों एक साइकिल बन गई, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला, जब मैंने बोला क्यूब, जब मैंने वर्ड यूज किया क्यूब, तो सिर्फ आप इस वर्ड से कनेक्ट नहीं हो, आप इसके साथ एक डायग्राम से भी कनेक्ट हो। आप इसके साथ एक डायग्राम से भी कनेक्ट हो। समझ आई बात? जैसे आपने कोई नाम लिया, जैसे आपने नाम लिया, समझ लो मेरा नाम लिया घनश्याम सर या जीएस जोशी सर, ठीक है, मेरा नाम लिया। तो अगर आपने मुझे देखा हुआ है, अगर आप मुझे जानते हो, तो मेरी इमेज बच्चों आपके सामने आ जाएगी। या मेरा नाम नहीं लिया, मान लो भगवान का नाम लिया, तो उनकी जो इमेज होती है वो आपके सामने आ जाती है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हमारा दिमाग बच्चों जो इमेज होता है उनको ज्यादा कैप्चर करता है, प्रोवाइडेड नेम्स को या फॉर्मूलाज को। अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ साइन एक्स बोलता, तो बच्चों आपके दिमाग के अंदर सिर्फ उनकी वैल्यू चलती जो आपने आज तक पढ़ के आए हो, 10th क्लास में पढ़ी थी। लेकिन बच्चों अब देखो, अब अगर मैं साइन एक्स बोलूं, तो वो आपके ग्राफ में साइन एक्स से एक चीज और कनेक्ट होगी, उसका ग्राफ। कोई भी एक चीज होती है बच्चों, उससे जितनी बार उसके बारे में आप गहराई से जानते जाओगे, वो आपकी मेहनत और ज्यादा अच्छी होती जाती है और आपको वो चीज और ज्यादा समझ आती रहती है। जैसे बच्चों कोई भी इंसान है, अगर आप सिर्फ उसको फ्रंट से देखते हो, सिर्फ फ्रंट से देखते हो, या आपकी पिक्चर है बच्चों, पिक्चर को आप सिर्फ फ्रंट से देखोगे, तो आपको उसके बारे में मान लो कि 30% ही पता चलेगा। लेकिन आप उसको घुमा के फ्लिप करके देखते हो,
फ्लिप करके देखते हो तो बच्चों आपको उसके बारे में 30 और पता चल जाए। ऐसे आप उसको पूरा एक राउंड लगा लेते हो, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हो, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हो तो 40% और पता चल गया आपको, 40% और पता चल गया। इस तरीके से आप पूरा 100% जानते हो। इसलिए पहली बार जो अपने अब इस बात को बच्चों जनरलाइज़ कर दो, जनरलाइज़ का मतलब है रियल लाइफ़ से कनेक्ट कर दो इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको समझाया। रियल लाइफ़ से कनेक्ट कम करने का मतलब है कि जैसे अपने किसी को पहली बार ही मिलते हैं, तो पहली बारी में ही उसके बारे में डिसीज़न मत ले लिया करो, टाइम दिया करो उसको। सोचा करो कि हाँ भाई आज उसने ये बात कही है, कल देखते हैं कल और क्या बात कहता है। तो अपने बोलने से खुद के बोलने से पहले उसे सुना करो सामने वाले को। सामने वाले को ऑब्ज़र्व किया करो, सामने वाले को ऑब्ज़र्व किया करो उसका ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन देखा करो, सिर्फ़ उसी का नहीं, उसके दिमाग का भी ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन देखा करो कि इस सामने वाले इंसान के विचार कैसे हैं, बात कैसे कर रहे हैं ये, ठीक है? वो सारा का सारा पता लगाने के बाद फिर बच्चों कंपेयर किया करो, कंपैरिज़न किया करो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन का कंपेयर करके तो सीखते हैं बच्चों, कंपेयर करके ही सीखी जाती है चीज़ों को, कंपैरिज़न से ही सीखे जाते हैं। कहते हैं ना किसी का कंपेयर मत करो। हाँ, वो बात अलग है बच्चों, उतना जनरलाइज़ मत किया करो, इतना भी अपने को प्रैक्टिकल नहीं होना कि जीवन के अंदर भावनाएँ जो होते हैं, जो मूल्य होते हैं वो गिर जाए। अपने को इतना अपने आप को प्रैक्टिकल नहीं करना, लेकिन चीज़ें सीखने के लिए जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने को भी प्रैक्टिकल रहना होता है, थोड़ा ध्यान से टॉपिक्स को कवर करना होता है। रियल लाइफ़ के अंदर बच्चों हमें क्या रखना होता है, एक रेशियो रखना होता है। क्या रखना होता है? रेशियो रखना होता है। रियल लाइफ़ के अंदर एक रेशियो रखना होता है हमेशा कि इतना प्रैक्टिकल है और इतना इन चीज़ों के अंदर प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। जैसे करियर रिलेटेड चीज़ें होंगी, उनमें हमें प्रैक्टिकल रहना ही पड़ेगा। उनमें अगर इमोशंस में बह गए, तो बच्चों क्वेश्चन कौन करेगा? रिवाइज़ कौन करेगा? समझ रहे हो ना गेम को? तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर हमने क्या सीखा बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा। अब मैं सारा एक बच्चों एक बार सारा ही रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको जल्दी से 2 मिनट में, ताकि अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों एक्सरसाइज़ कर पाएँ। आइए, बच्चों अब तक हमने पढ़ा है, देखो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा बच्चों हमने बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात की, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। मैं धीरे-धीरे लेके गया आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक। फिर हमने बात की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जस्ट इसका रिवर्स होते हैं। रिवर्स होते हैं कैसे? जैसे साइन 60 डिग्री आपको पता है √3/2 है, लेकिन अगर मैं पूछूँ वो एंगल बताओ, वो एंगल बताओ जिस पर साइन थीटा √3/2 वैल्यू दे। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली उसको लिखने का तरीका ये था साइन इनवर्स √3/2 और आप कहोगे कि सर 60 डिग्री वो एंगल था। लेकिन हमने बच्चों फिर यहाँ से हमने डिफाइन कर लिया कि ऐसे जो लिखा जाएगा वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन हो गए जैसे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। समझे बच्चों बात को? इसके बाद हमने सीखा डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है बच्चों? एक्स की जगह जो वैल्यू पुट होती है वो डोमेन होता है सिंपल फंक्शन में, और जो हमारे पास आंसर आते हैं, जो हमारे पास आंसर आते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? हमारी रेंज होती है। हमारी रेंज क्या होती है? जो हमारे पास आंसर्स आते हैं ना बच्चों, वो हमारी क्या होती है? रेंज होती है। समझे बात को? इसके बाद बच्चों हमने कुछ एग्जांपल सीखे। इसके बाद मैंने y इक्वल साइन एक्स फंक्शन के लिए आपको समझाया कि डोमेन रेंज क्या होती है। एक्स की जगह जो पुट करते हैं बच्चों वो डोमेन था, याद करो। जैसे एक्स क्या है? एंगल। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स एंगल होता है, तो जो एंगल एक्स की जगह पुट किए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? इसके डोमेन होंगे। साइन थीटा में एक्स की जगह जो मर्जी पुट कर सकते हैं, कोई मर्जी एंगल पुट करो, लेकिन रेंज हमको पता है साइन एक्स की -1 से +1 के बीच में होती है, इसलिए साइन एक्स की रेंज बच्चों -1 से +1 के बीच में मैंने आपको समझाई थी। आई बात समझ आपको? इसके बाद बच्चों मैंने ये टेबल आपको लिख के दिखाई थी 10th क्लास वाली, इस टेबल को कंप्लीट कर लेना आप कोट सेक और कोसेक की वैल्यू लिख के। लेकिन बच्चों उसके बाद मैंने समझाया आपको कि जो साइन थीटा होता है, उनकी सेम वैल्यू रिपीट होती रहती है। जैसे 30 डिग्री पे 1/2 देता है, फिर 150 पे भी देता है, और ऐसे बार-बार घूमते-घूमते बच्चों सेम वैल्यू रिपीट करते रहते हैं ये। इसलिए इनको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन ही बोलते हैं। लेकिन हमने जो एक्सरसाइज 3.4 थी 11th क्लास में, उसमें जनरल फॉर्मूलाज भी पढ़े थे, वो सारी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। लेकिन बच्चों फिर होगी किसकी लड़ाई? फिर किसकी लड़ाई होगी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और इनवर्स की, क्योंकि अब इनवर्स फंक्शन का जन्म हुआ। इनवर्स फंक्शन का जन्म क्या हुआ था? इसी बात पे हुआ कि बार-बार जो वैल्यू सेम आ रही है, जो वैल्यू क्या आ रही है? सेम ही आ रही है बच्चों। तो अपने बार-बार एंगल को क्यों चेंज कर रहे हैं? एंगल एक बार में डिसाइड कर लो ना कि कौन सा चाहिए। फिर लेक्चर सेकंड में हमने पढ़ा बेसिक के अंदर क्या?
कि एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया, जिसकी रेडियस क्या थी बच्चों 1 थी, तो इसके कोऑर्डिनेट ए आ गया 1,0, बी आ गया 0,1, सी आ गया -1,0, डी आ गया 0,-1। फिर मैंने आपको समझाया एक्स वाला कोऑर्डिनेट cos थीटा का होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये देखो, अगर इस सर्कल पर कोई पॉइंट x, y, तो उसका बेस x हो गया और ये परपेंडिकुलर y हो गया, रेडियस तो 1 है। तो बेस अपॉन में जब हाइपोटेनस करेंगे, x बाय r करेंगे, वो cos थीटा हो जाएगा ना। p बाय b, सॉरी b बाय h क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस cos थीटा होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ से x इक्वल cos थीटा आया था, ऐसे बच्चों परपेंडिकुलर अगर लेके चलते तो y sin थीटा आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये देखा कि अगर आपको यहाँ से आपने ये देखा कि अगर हमें साइन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन की वैल्यू की पहले रेंज पता होनी चाहिए आप, -1 से +1। फिर आपने ये देखा कि साइन की वैल्यू हमें 1 भी चाहिए, 0 भी चाहिए और -1 भी चाहिए। तो आपका सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में काम चल जाता है, एक तो पहले में चलने से और एक जस्ट रिवर्स में चलने से। जिससे आप पहले में अगर चलते हो तो साइन 0 आपको 0 मिल जाता है, 90 पे 1 मिल जाता है, 90 पे आपको क्या मिल जाता है बच्चों, 1 मिल जाता है। समझे बात को? 90 पे आपको क्या मिल जाता है बच्चों, 1 मिल जाता है। और ऐसे ही माइनस के 90 डिग्री पे, माइनस के बच्चों π/2 पे, माइनस के π/2 पर आपको बच्चों क्या मिल जाता है, माइनस का 1 मिल जाता है। ये माइनस के π/2 है। क्या है बच्चों, माइनस के π/2। समझ रहे हो बात को? क्या है बच्चों ये, माइनस के π/2। एक सेकंड रुकिए, आ गया। हाँ जी, यहाँ है बच्चों। ये है बच्चों हमारे पास कौन सा, माइनस के π/2 है यहाँ पर एंगल। ठीक है, माइनस के π/2 पे ये जो पॉइंट था बच्चों, आपको पता है रेडियस जब 1 है, जब रेडियस क्या है बच्चों 1 है और ये पॉइंट y एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -1। और बच्चों y वाला कोऑर्डिनेट ही तो क्या है, साइन थीटा है। y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, साइन थीटा है। समझे बात को? इसलिए हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो बनाई थी साइन की, साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी बच्चों -π/2 से +π/2 थी, ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों बनाई 0 से पाई। और इसके बाद हमने बच्चों याद कर लिया कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स इनके सेम होती है, वैल्यू सेम होती है। उस ब्रैकेट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना हो। ये ब्रैकेट मैंने आपको समझाए हैं, आप लेक्चर के अंदर जाके देख सकते हो। ये बच्चों इमेज आपके बुक के अंदर दे रखी है, प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज की, डोमेन एंड रेंज की, सॉरी। इसके बाद बच्चों ये आज वाला जो लेक्चर था, लेक्चर थर्ड, इसके अंदर मैंने आपको सारा का सारा ग्राफ समझाया है बच्चों। आई होप सो बच्चों आप सभी को ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर, लेक्चर 4 करेंगे बच्चों जस्ट इसके बाद। अगर आप ये वीडियो बच्चों यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ बच्चों शेयर जरूर करना। थैंक यू।